So hey guys, welcome back to my YouTube channel Travel Tales with Ayush. This video is gonna be the third part of my Singapore Malaysia trip. ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज, गार्डन्स बाय द बे और नाइट सफारी। सो ऑन डे 4 क्रूज से चेकआउट करने के बाद हमने वापस से वही होटल बॉस में चेक इन कर लिया था एंड फ्रॉम देयर अराउंड 10 AM we went to the Sentosa through cable car which was around 2 किलोमीटर लॉन्ग। अब सेंटोसा आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ टाइम शो, मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूजियम, बंजी जंपिंग, बीच होते हैं, रिसोर्ट्स भी होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। This was one of the two cable car lines in the Sentosa Island called Mount Faber Line, and the third station in this cable car line was Sentosa Station. ये एक बोट राइड थी जो कि सिंगापुर की संस्कृति, इतिहास और प्रसिद्ध स्थलों के सार को प्रदर्शित करती है। Now these were the statues of some well-known singers like Michael Jackson, Harry Styles, Taylor Swift, Elvis Presley, Beyonce, etc. यहाँ पर मार्वल का एक एनिमेटेड फाइट सीन भी क्रिएट किया था जो कि 4D में दिखाया जाता है। Now this was Wings of Time multimedia show that combines light, water, lasers and pyrotechnics to create a beautiful visual experience. और guys ये एकदम A1 शो था।
this was the starting of our day 5, Universal Studios. Now this is the Southeast Asia's first and only Universal Studios theme park and ये सेंटोसा आइलैंड का ही एक पार्ट है। एंड आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि ये एक अमेरिकन फिल्म प्रोडक्शन है जिसने काफ़ी फेमस मूवीज़ बनाई है, जैसे कि जुरासिक पार्क, द मम्मी, मिनियंस, कुंग फू पांडा एंड मैनी मोर। यहाँ एक ऐसा शो था जो दिखाता है कि वो लोग कैसे सेट्स तैयार करते हैं, कैसे लाइट, साउंड और दूसरे इफेक्ट्स डालते हैं टू क्रिएट अ रियलिस्टिक मूवी सीन्स। And additionally, this theme park had many extreme rides, some interactive 4D shows and exciting attractions. ये इंटरेक्टिव ट्रांसफॉर्मर्स रखे थे who react on how you talk to them. Now this was Human vs Cylon, one of the many roller coaster rides at Universal Studios. और यहाँ आप देख ही सकते हो कि कैसे ये आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कर देता है। तो यहाँ पर छेव के छेव को बिठा ही दिया गया है। यहाँ थी यूनिवर्सल स्टूडियोज की बेस्ट रोलर कोस्टर राइड अकॉर्डिंग टू मी, रिवेंज ऑफ मम्मी, बिकॉज दिस वॉज फास्ट एज वेल एज स्कैरी। अब इस कासल में इफ यू नो श्रेक, देन उसका एक 4D शो दिखाया गया था। अब यूनिवर्सल स्टूडियोज में दो टाइप्स की टिकट्स होती है, एक होती है नॉर्मल टिकट और एक होती है एक्सप्रेस टिकट। अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो किसी भी एक्टिविटी में जाने से पहले आपको करीब आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और अगर आप एक्सप्रेस टिकट्स लेते हैं तो ना के बराबर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, सिंस इट्स प्राइसेस आर हायर देन दैट ऑफ नॉर्मल टिकट। अब यहाँ से करीब 5:30-6 बजे हम लोग पहुँच चुके थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन गार्डन्स बाय द बे पर। अब ये जो बड़े बड़े पेड़ जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन्हें सुपर ट्री ग्रोव कहा जाता है। एंड दीज आर द वर्टिकल गार्डन्स दैट रेंज इन हाइट फ्रॉम 25 to 50 meters. Now Gardens by the Bay is a nature park spread across 250 acres of the land in the heart of Singapore. यह प्रतिष्ठित आकर्षण ऊर्ध्वाधर उद्यानों, एक शानदार क्लाउड फॉरेस्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस फ्लावर डोम को प्रदर्शित करता है।
अब इन सब के बाद on day 6 we had rest and got some time for shopping and all। और उस दिन को रात को थी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी नाइट सफारी। नाइट सफारी में होता ये है कि हमें काफी सारे एनिमल्स देखने होते हैं और दिखाए भी जाते हैं। यहाँ पर बीच में एक ट्रैक होता है जहाँ पर आपको चलना रहता है और आजू बाजू में आपके एनिमल्स रहते हैं विदाउट केजेस ऑब्वियसली। यहाँ पर एक एम्फी थिएटर भी होता है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स दिखाए जाते हैं और उनकी कुछ खासियत भी दिखाई जाती है। अब जब एक तरफ ये ट्रैक होता है जहां हमें खुद चल के जाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक ट्रैम भी होती है जहां हमें बैठकर सारे एनिमल्स दिखाए जाते हैं। ट्रैम में थोड़े कम एनिमल्स दिखाए जाते हैं कंपेयर टू दैट वी वॉच ऑन द ट्रैक। गाइस अभी हम जंगल सफारी में आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे मगरमच्छ देखने आए थे और पीछे में मगरमच्छ को पत्थर मार दिए। So guys, this was all about day 4, day 5 and day 6. Hope you all enjoyed it. मैं सारी क्लिप्स इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, around half an hour or more than that. So in the next video, we will talk about Malaysia. Now, if you all enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and leave a comment below. Also, don't forget to subscribe and hit that bell icon so that you will be notified immediately for my upcoming content. See you in the next video.